हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं बीपीएससी मेंस का टॉपिक। स्वागत है आपका संकल्प IAS-PCS में। बीपीएससी मेंस के लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, पहले GS1 सेक्शन में देखते हैं। बीपीएससी में GS1 में सेक्शन फर्स्ट है क्या, हिस्ट्री है। हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आता है, 114 नंबर का। हर क्वेश्चन 38 मार्क का रहता है। 3 क्वेश्चन लिखना रहता है। और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर है। मॉडर्न हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में पहला टॉपिक आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में सारा कुछ पढ़ना नहीं है, ओनली 3-4 आर्ट पढ़ लेना, जैसे पाला आर्ट हो गया, मौर्यन आर्ट हो गया, पटना कलम हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया। और अभी तक इम्पोर्टेंट है पाला आर्ट, बहुत इम्पोर्टेंट है। मौर्यन आर्ट ये भी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। और पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, फिर भी इम्पोर्टेंट है चारों। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है 38 नंबर का। और उसमें 2 टॉपिक इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, पाला आर्ट और मौर्यन आर्ट। इसमें अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे अशोक स्तंभ हो गया, अशोक स्तंभ हो गया, रॉक एडिक्ट हो गया, इस सब के बारे में पूछा जाता है। दूसरा टॉपिक हो गया ट्राइबल रिवॉल्ट। ट्राइबल रिवॉल्ट में 3-4 टॉपिक है, जैसे संथाल हो गया, बिरसा हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल और बिरसा से क्वेश्चन आना ही है, जैसे सिंधु कानू, चांद भैरव 4 भाई थे जो संथाल परगना में राजमहल और भागलपुर के साइड में हुआ था रिवॉल्ट। जो ये इसका मेन थीम होता था ट्राइब का, जल जंगल और ज़मीन, JJJ। और बिरसा भी यही है, बिरसा मुंडा, जिसको भगवान बिरसा उलगुलन भी चलाया था रांची और सिंहभूम क्षेत्र में। पिजन रिवॉल्ट जो बिहार से कंटेक्स्ट में, जैसे विनोबा भावे हो गए, सहजानंद सरस्वती हो गए, राहुल सांख्यान हो गए, छपरा क्षेत्र से जो पिजन रिवॉल्ट चलाए थे, जैसे पिजन मूवमेंट पे हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया। और ट्राइबल रिवॉल्ट में देखते हैं। ट्राइबल रिवॉल्ट में एक ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो वीर कुंवर सिंह से रिलेटेड आता है। और ट्राइबल रिवॉल्ट के कंटेक्स्ट में अगर बिहार के संदर्भ में दिया रहेगा तो उसमें पीर अली का भी मेंशन करना है, अमर सिंह को भी मेंशन करना है, और कुंवर सिंह तो है ही मेन हीरो। और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में चौथा टॉपिक है, उसमें गांधी, नेहरू, टैगोर। नेहरू से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेहरू की फॉरेन पॉलिसी क्या है था, नेहरू की फॉरेन पॉलिसी, टैगोर के नेशनलिज्म, और गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी से मॉडर्न एजुकेशन के बारे में पूछ सकता है, गांधी जी के सत्याग्रह से पूछ सकता है, गांधी जी के वुमेन्स के प्रति थॉट, हरिजन सेवक संघ के बारे में पूछ सकता है। और भीमराव अंबेडकर के जो एजुकेशन के डिप्रेस क्लास के एजुकेशन के लिए क्या क्या किए थे, हरिजन सेवक संघ, डिप्रेस क्लास ऑफ जो संगठन बनाए थे। इसके बाद इससे रिलेटेड हो सकता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी आ सकता है यहाँ से। और अगला टॉपिक है बिहार स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। उसके बाद अगला टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। बिहार क्या है, बिहार चंपारण सत्याग्रह जो पश्चिम चंपारण में हुआ था, वेस्ट चंपारण में हुआ था, उसमें बिहार में क्या रोल है गांधी जी का। बहुत जैसे चंपारण ग्रीन कमेटी बना था, उसके बाद भी उसमें बिहार योग जैसे राजकुमार शुक्ल हो गए, अनुग्रह JP कृपनाली हो गए, ये सब का क्या योगदान है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बिहार का क्या योगदान है, जैसे खिलाफत आंदोलन हो गया बिहार से,
और 1922 में गाया सेशन हुआ था, वहाँ से स्वराज दल का स्थापना हुआ था। अगला टॉपिक है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें खासकर रोल राजेंद्र प्रसाद जी का रोल देखना है। और यहाँ पर क्या है ना, खास में जो पटना में हुआ था, चालू कहाँ से हुआ था, चंपारण से, सारण से, और पटना का मूवमेंट भी लिखना है। और इसमें खासकर महिला के योगदान को थोड़ा सा फोकस करना, महिला के योगदान पर। क्विट इंडिया मूवमेंट जेपी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ से जेपी के बारे में लिखना है बिहार के कंटेक्स्ट में। और अगला कुछ रिमेंडिंग टॉपिक हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है बिहार के कंटेक्स्ट में। एजुकेशन, बिहार का एजुकेशन कैसा था एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक। एंशिएंट में हो गया नालंदा, वदनपुरी, विक्रमशिला, ये तीन यूनिवर्सिटी में जो बौद्ध धर्म की पढ़ाई होता था, बौद्धिज्म, उसके बारे में थोड़ा सा कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा मौर्य वंश जो चाणक्य था, चाणक्य तो तक्षशिला से थे। और इसके बाद है मॉडर्न में जो एजुकेशन का हब आया था 1905 के बाद, या विलियम इसके कर्जन के बाद से आया था। और इसके बाद वुमेन्स पर क्या क्या एजुकेशन, जैसे पटना यूनिवर्सिटी हो गया, पटना साइंस कॉलेज हो गया, ये सब के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। धन्यवाद। आगे हम सैम्पल पेपर लेकर आएंगे कि हम किस प्रकार से आंसर राइटिंग करते हैं, जैसे आर्ट के एंड कल्चर के लिए हो गया, सारे हिस्ट्री के लिए। अगला टॉपिक एक एक करके क्वेश्चन लेकर आएंगे, सैम्पल पेपर जो हम आंसर राइटिंग खुद से किए हैं उसका। धन्यवाद।